नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे जो अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता और जंपिंग जैक के खिताब से नवाजे जाने वाले जितेंद्र की। जितेंद्र ने अपने करियर में एक नहीं बल्कि कई तरह के किरदार को जिया है। 60 से 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले जितेंद्र की चर्चाएं उनके अनोखे पहनावे के लिए भी तो होती थी। हिंदी सिनेमा के ये एक ऐसे एकलौते एक्टर है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया। उनमें से ज़्यादा फिल्म साउथ से रीमेक हुआ है, यानी कि तेलुगु, तमिल आदि। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जितेंद्र ने एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर था और उनकी मां का नाम कृष्णा कपूर था। जितेंद्र के एक भाई थे जिनका नाम प्रसन्न कपूर था। जितेंद्र का नाम पहले रवि कपूर था, जिसे उन्होंने फिल्मों की दुनिया में आने से पहले जितेंद्र किया था। वो कैसे नाम बदल गया हम आगे बताएंगे। जितेंद्र ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट सेबास्टियन हाई स्कूल मुंबई से पूरी की थी। अभिनेता राजेश खन्ना और जितेंद्र ने एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाई की थी। वह दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। जितेंद्र ने इसके बाद सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई और फिर केसी कॉलेज मुंबई से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। जितेंद्र की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई तब वे मात्र 14 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ, जो कि 1972 तक चला। इनकी शादी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में संपन्न हुई। 31 अक्टूबर की सुबह जितेंद्र ने अपने माता पिता को फ़ोन पर यह जानकारी दी कि वे उसी दिन शाम को शोभा से शादी करने जा रहे हैं। जितेंद्र के माता पिता ने उनसे शादी एक सप्ताह बाद करने के लिए कहा ताकि वे शादी की तैयारी कर अच्छे से शादी कर पाए, परंतु शादी की तारीख और आगे टालने की डर से जितेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय शोभा की माँ भी जापान में थी और इस तरह जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का निर्णय लिया। इनका विवाह एक बहुत ही सामान्य तरीके से कुछ पारिवारिक लोग और मेहमानों के बीच संपन्न हुआ। इनके विवाह में फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना, गुलजार साहब और संजीव कपूर भी शामिल हुए। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में यह स्पष्ट किया है कि वे और जितेंद्र शादी करने का फैसला ले चुके थे, परंतु वे बाद में पीछे हट गई। जितेंद्र का एक बेटा और बेटी है। बेटा तुषार कपूर अभिनेता है, जबकि बेटी एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म की मालकिन है। जितेंद्र के माता पिता नकली गहने का व्यापार करते थे। एक बार जब वह निर्देशक वी शांताराम को गहने की आपूर्ति करने गए थे, तब वह जितेंद्र की खूबसूरती से काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके चलते निर्देशक ने उन्हें वर्ष 1959 के प्रोजेक्ट नवरंग में अभिनेत्री संध्या के साथ अभिनय करने की पेशकश की। हालांकि जितेंद्र की पहली फिल्म नवरंग है। वी शांताराम ने उन्हें साल 1964 की फिल्म गीत गाए पत्थरों ने में बेहतरीन अभिनेता के रूप में उभराए। वह शांताराम ही थे जिन्होंने उनका स्क्रीन नाम जितेंद्र रखा। उनकी फिल्म गीत गाए पत्थरों ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, जिसके चलते जितेंद्र को कई सफलता नहीं मिली। इसके बाद जितेंद्र ने 1967 में फिल्म स्पाई थ्रिलर फर्ज में अभिनय किया, जो उनके लिए एक हिट फिल्म साबित हुई। जितेंद्र ने फिल्म फर्ज के एक गीत मस्त बहारों का मैं आशिक में बहुत ही ऊर्जावान और उत्साही नृत्य किया है, जिसके चलते उन्हें जंपिंग जैक उपनाम दिया गया। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहनाया गया टी शर्ट और सफ़ेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया। इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनके साथ की गई कुछ
फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस चौधरी, मवाली, हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि है। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा इस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और कुछ भी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के कुछ सदाबहार गाने ओ माजी रे, मुसाफिर हूँ यारो और नाम गुम जाएगा है। इन सुपरहिट गानों को राहुल देव बर्मन द्वारा कंपोज किया गया, जबकि इसमें किशोर कुमार द्वारा अपनी आवाज़ दी गई। उस समय जया और श्रीदेवी के अलावा जितेंद्र की को स्टार की लिस्ट में रीना राय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, बिंदिया गोस्वामी, मौसमी चटर्जी और रेखा आदि नाम शामिल है। जितेंद्र के द्वारा अभिनय की गई फिल्मों की बात करें तो उन्होंने सुहागरात, दो भाई, जिगरी दोस्त, हिम्मत, मेरे हमसफर, नया रास्ता, शादी के बाद, परिचय, दुल्हन, नागिन, जय विजय, लोक परलोक, नीयत, इंसान, सम्राट, जानी दोस्त, हैसियत, सरफरोश, सोने पे सुहागा, न्यू दिल्ली, मजबूर, हो जाता है प्यार जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। बिखरे मोती, चाहत, एक नारी एक ब्रह्मचारी, बनफूल, एक हसीना दो दीवाने, शादी के बाद, बाई हो तो ऐसा, रुक तेरा मस्ताना, सजा, विदाई, रोटी, दुल्हन, खुशबू, उम्र कैद, आखिरी दावो और रानी और लाल परी थे। साल 1976 में सबसे पहले जितेंद्र ने फिल्म नागिन में अभिनय किया था। इस फिल्म में जितेंद्र ने नाग का किरदार दर्शाया था। इसके बाद उसी साल उन्होंने फिल्म संतान में अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने रवि नाम के किरदार को दर्शाया था। वक्त की दीवार, खून और पानी, खून का रिश्ता, पैसा सावन, अपना बना लो, इंसान, बदले की आग, लक्ष्मी, सम्राट, हिम्मत वाला, तोहफा, मकसद, मेरा साथी, बलिदान जैसे फिल्मों को बॉक्स ऑफिस में सफलता मिली थी। इनमें से कुछ फिल्में जैसी जख्मी शेर, पाताल भैरवी, अर्पण, धर्म कांता, फर्ज और कानून, चोरनी, कहानी एक चोर की, ज्योति जैसी फिल्मों को दर्शकों ने नापसंद किया था। साल 1984 में फिल्म मकसद में जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक साथ कार्य किया, जिसमें जया प्रदा और श्रीदेवी अग्रणी अभिनेत्री थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से बोलती नहीं थी। उन्हें एक करने के लिए राजेश खन्ना और जितेंद्र ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वे आपसी मन मुटाव को छोड़कर दोस्त बन जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कमरा खोलने पर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में बैठी हुई थी। जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों का रहा। साल 2003 में जितेंद्र ने फिल्म कुछ तो है में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक अनुराग बसु थे और फिल्म में जितेंद्र ने रवि कपूर नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों को तुषार कपूर, ईशा देओल और अनीता हंसनंदिनी ने अभिनय किया था। साल 2006 में भी जितेंद्र को फिल्म हो जाता है प्यार में रवि कपूर नाम के किरदार को दर्शाते हुए देखा गया था। जितेंद्र के अवार्ड की बात करें तो साल 1998 में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2000 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2002 में जी गोल्ड बॉलीवुड अवार्ड्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2005 में स्क्रीन अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2012 में जी सिने अवार्ड्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जितेंद्र सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले एक भारतीय नृत्य प्रतियोगिता झलक दिखला जा सीजन 2 के जज थे। साल 2014 में जितेंद्र को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जितेंद्र कुछ यादगार फिल्में: फर्ज 1967 में जितेंद्र और बबीता, हमजोली 1970 में जितेंद्र और लीना चंदावरकर, जीने की राह 1969 जितेंद्र तनुजा संजीव कुमार, कारवां 1971 जितेंद्र और आशा पारेख,
परिचय 1972 जितेंद्र और जया भादुरी। खुशबू 1975 जितेंद्र और हेमा मालिनी। किनारा 1977 जितेंद्र और हेमा मालिनी। आशा 1980 जितेंद्र, रीना राय और रामेश्वरी। प्रियतमा 1977 जितेंद्र, नीतू सिंह, राकेश रोशन, आशा सचदेव। जुदाई 1980 जितेंद्र और रेखा। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जया भादुरी। स्टारर शोले जो 1975 में आई और बहुत सालों तक भारत की सबसे बड़ी फिल्म रही। आंकड़े कहते हैं कि दुनिया भर में शोले के करीब 25 करोड़ टिकट बिके थे। इसकी तुलना में देखें तो जितेंद्र की कारवां के लिए फिल्म के लाइफ टाइम में 31 करोड़ से ज़्यादा टिकट बिके थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 2017 के हिसाब से कारवां की कमाई का जो अंदाज़ा लगाया, उसके अनुसार जितेंद्र की फिल्म ने चीन में 850 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। भारत का कलेक्शन जोड़ दे तो एशिया में कारवां का ग्रॉस कलेक्शन 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। किसी भारतीय फिल्मों को चीन में इस तरह की विस्फोटक कामयाबी दोबारा पाने में बहुत लंबा समय लगा। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्मों ने चीन में कितनी जोरदार कमाई की है, ये तो सभी जानते हैं। इनकी फिल्म दंगल ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। लेकिन क्या आपको जितेंद्र की कारवां और आमिर खान का कनेक्शन पता है? कारवां को हिंदी सिनेमा के यादगार फिल्म मेकर्स में से एक नासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया था। यादों की बारात से उन्होंने हिंदी सिनेमा को मसला एंटरटेनमेंट फिल्मों का वो टेम्पलेट दिया जो आज तक फॉलो किया जाता है। लीड रोल में आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक नासिर हुसैन की ही लिखी हुई थी। आमिर इन नासिर साहब के भतीजे हैं। कारवां के डायरेक्टर नासिर थे तो प्रोड्यूसर उनके छोटे भाई और आमिर के पिता ताहिर हुसैन थे। वही कारवां जिसके हीरो जितेंद्र थे। आज का एपिसोड समाप्त हो गया दोस्तों। मिलते हैं अगले और एक शानदार फिल्मी हस्ती से। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए।